The BJP on Thursday named new state unit chiefs in Bihar and Rajasthan. According to a statement issued by Party National General Secretary Arun Singh, Party Chief JP Nadda has appointed Dilip Jaiswal as the new chief of Bihar State Unit. Jaiswal, a member of the State Legislative Council, replaces Samrat Chaudhary, now the Deputy Chief Minister. Rajya Sabha member Madan Rathore has been appointed the new party chief in Rajasthan, replacing CP Joshi. Meanwhile, Rajya Sabha member and National Secretary Radha Mohan Das Agarwal has been appointed as the party's in charge for Rajasthan, and former Lok Sabha MP Harish Dwivedi as its in charge for Assam. In a statement, the party said its national president JP Nadda has made Arvind Menon a national secretary and former MP Rajdeep Roy in charge for Tamil Nadu and Tripura respectively. After his appointment, the new Bihar BJP president Dilip Jaiswal said that Mahagathbandhan will not be able to stand before NDA in the assembly elections, and under the leadership of Nitish Kumar, the alliance will win majority government in 2025. देखिए, पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी जो अभी नहीं रहे, जिस तरह से पार्टी को सींचने का काम किया है, और उसके बाद मंगल पांडे जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, सम्राट जी, सब लोगों ने पार्टी को सींचने का काम किया है और उसी को हमें आगे लेकर बढ़ना है। सामने विधानसभा चुनाव है सर, विधानसभा चुनाव के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और बीजेपी और चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे सरीखे के नेता के साथ आप 15 साल का रिकॉर्ड देखिए तो कहीं भी इसके सामने महागठबंधन टिकने वाला नहीं है। और अभी लोकसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि 174 से ज्यादा सीट पर हम लोगों ने जो है काफी बढ़त बनाया विधानसभा में, जो लोकसभा चुनाव के अंदर, और 23 सीट ऐसा था जिसमें कि कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000 वोट, यानी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत ही कंफर्टेबल हैं। मैंने आपको कहा ना कि एक ऐसा फैक्टर बना कि 3-4 सीट हमारा बहुत ही कम वोट से हम हारे। वो फैक्टर कोई राजनीतिक फैक्टर नहीं था, वो एक नए टाइप का फैक्टर था। इसलिए राजनीतिक फैक्टर अगर आप लीजिएगा, जो मगध क्षेत्र की अगर बात करें, हम सासाराम की बात करें, बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, काराकट की बात करें, तो ये एक ऐसा फैक्टर एकाएक उभरा जिसके चलते हमने ये सीट लूज किया है। नहीं तो आज भी हम वो सीट जीते हुए ही मानते हैं। सीमांचल क्षेत्र की बात करें, उधर से आते हैं सर, उधर कैसे मजबूत करेंगे आप? देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं वो जुझारू कार्यकर्ता है, और आपने देखा कि अभी भी लोकसभा के चुनाव में हमारा जो है प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। अररिया सीट हम जीते हैं, और जो भी सीट हम कटिहार या पूर्णिया अगर हारे हैं तो 20,000 से 24,000, 25,000 वोट से हारे। तो मैंने कहा ना कि हमारा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, और 2025 के चुनाव में हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। सामने आरजेडी रहेगी 25 में। अब आरजेडी एमवाई फैक्टर लेके चलती है, लेकिन जब पप्पू यादव को टिकट देने की बात आती है तो वो यादव नहीं रहता है। आरजेडी को न यादव से प्यार है न मुस्लिम से प्यार है। अगर यादव से प्यार होता तो तेजस्वी यादव से कोई होशियार यादव क्यों नहीं वो अपनी पार्टी में नेता बनाने का काम करते हैं। तो इसलिए जो है उनका चाल चरित्र चेहरा जो है पूरा जनता जानती है, और आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी। 25 में आप लोग फिर से आ रहे हैं? निश्चित रूप से 25 में पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही बता रहा है कि हम बहुमत से आ रहे हैं।